कविता का अगला अंश है। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नैन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो इस प्रकार से कविता का पाठ है। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब अर्धरात्रि हो जाती है, अर्ध निशा माने आधी रात होती है, और गंभीर माने गहरा, तम माने अंधकार, जो गहरा अंधकार है वह आधी रात में जब जग माने संसार को ढक लेता है, माने पूरे संसार में छा जाता है। अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष की छत मतलब आकाश में, तारों को छिटका देता है, तारे निकल आते हैं। सस्मित वदन माने सस्मित कहते मुस्कुराते हुए, वदन माने चेहरे वाला, जगत का स्वामी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक संसार का स्वामी अर्थात साक्षात भगवान ईश्वर मृदु गति माने धीमी गति से आते हैं। ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके वह भी रह नहीं पाते और इसका आनंद लेने के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं। कौन सी स्थान पर आते हैं? उसी तट पर आते हैं। किस तट पर आते हैं? समुद्र के उस तट पर आते हैं जहाँ पर पथिक खड़ा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह जगत का स्वामी तट किनारे पर, इस समुद्र के किनारे पर खड़े होकर के गगन गंगा माने आसमान की गंगा, आकाश गंगा जिसको आप कहते हैं, उसके मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है। ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर उससे विमुक्त माने आनंदित होकर के, मुग्ध होकर उस दृश्य को देख करके नभ माने आसमान में, चंद्र माने चंद्रमा, विहस देता है माने हंस देता है, मुस्कुरा देता है। आसमान में चांद छिटक आता है, चंद्रमा निकल आता है, और जैसे ही चंद्रमा आकाश में निकलता है तो वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। सारे वृक्षों पर चांदनी बिखरती है, विविध पत्तों पर, पुष्पों पर, सब जगह चांदनी छा जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे सारे जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें, सारी प्रकृति में चांदनी की चमक बिखर रही है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते। ऐसे सुंदर वातावरण में जो पक्षी हैं, जो कि रात्रि में चुपचाप रहते हैं, वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाते और रात में ही मुग्ध चहक, इस दृश्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और चहक उठते हैं। उनको आशंका हो जाती है कि कहीं प्रातःकाल तो नहीं हो गई, तो वह चहकने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और यहाँ तक कि फूल भी जो कि प्रातःकाल अपनी सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, वो रात में ही सानंद माने आनंदित होकर के महक उठते हैं। उनकी खुशबू चारों ओर वातावरण में बिखरने लगती है। वन उपवन गिरि, सानु कहते हैं समतल भूमि को। वन जंगल, उपवन बगीचे, गिरि पर्वत, सानु समतल भूमि, कुंज जिनको गलियां और झाड़ियां जिनको कहा जाए, घनी झाड़ियों में मेघ बरस पड़ते हैं, और इस वातावरण को देख करके बादल भी अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं और वो भी मेघ वर्षा बारिश करने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। लेकिन कवि कहता है कि इस दृश्य को देखकर मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ। आत्म प्रलय माने अत्यंत भावुक हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ, और उस रोमांचित होने के कारण नयन नीर झड़ते हैं। मेरी आंखों से भी आनंद के आंसू निकलने लगते हैं। नयन माने आंख। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। हे मेरी प्रिय, तुम पढ़ो माने मेरे माध्यम से
इन लहरों पर, इन तटों पर, इन तृणों माने घास के तिनकों पर, वनस्पतियों पर, तरु माने पेड़ों पर, गिरि माने पर्वतों पर, नभ आसमान में, किरण माने किरणों में, जलद माने बादल, जलद किसका पर्यायवाची है? बादलों का। बादलों पर, प्यारी माने हे मेरी प्रिय, तुम पढ़ो, मेरे माध्यम से पढ़ो। ऐसा लगेगा तुमको कि एक ऐसी विश्व विमोहन माने संसार को आनंदित कर देने वाली मधुर कहानी ये लिखी हुई है। किसने लिखी है? प्रकृति ने लिखी है, जिसको तुम पढ़ो। किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से पढ़ो, और तुमको भी लगेगा कि वास्तव में कितनी सुंदर यह कहानी है। किसकी? प्रकृति की, जो कि विश्व को विमुग्ध कर देने वाली है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। यह प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, यह साधारण मनुष्यों की प्रेम कहानी से अत्यंत उज्जवल है, श्रेष्ठ है, आनंदित करने वाली है। जी मैं है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। कवि कहता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं इसके अक्षर का हिस्सा बनूं, अक्षर बन करके इस विश्व की वाणी बनूं, और मैं अपने अक्षरों के माध्यम से विश्व को इस आनंद के बारे में बताऊं, ताकि उनको भी लगे कि वाकई में प्रकृति में कितना आनंद भरा पड़ा है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कि स्थिर है, जो पवित्र है, जो आनंद देने वाली है, और सदा शांति और सुख प्रदान करने वाली है। आहा, प्रेम का राज्य। प्रेम का राज्य तो अन्य जगह पर भी है, लेकिन इस तट पर, इस समुद्र के तट पर जो प्रेम का राज्य है वह परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। उससे बढ़कर सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। इतना सुंदर यहाँ पर दृश्य है, जिसको देख करके कवि अत्यंत विमुग्ध हो गया है, और वह वहीं पर निवास करना चाहता है, वापस अपने घर नहीं जाना चाहता। और इस अंश के माध्यम से वो पत्नी को बताता है कि मेरा मन करता है कि मैं यहीं पर रम जाऊं, और मैं अत्यंत भाव विभोर हो चुका हूं इस दृश्य को देख करके, ऐसा वो कहता है। अब इसके जो विशेष अंश हैं उस प्रकार हैं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है, उसको मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। कवि की कल्पना अद्भुत है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा हर पद में मौजूद है, जो कि दर्शनीय है। सुंदर के साथ दो विशेषण, एक तो परम और अतिशय, दो विशेषण यहाँ पर जो प्रयोग किए गए हैं वो अत्यंत प्रभावशाली हैं। इन दोनों अंशों को देख करके आप इस पर आधारित जो अभ्यास के लिए प्रश्न यहाँ दिए गए हैं उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करेंगे। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का कवि ने प्रयोग किया है? यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। इस अंश का आशय आप स्पष्ट करेंगे। अंतिम जो चौथा इसमें प्रश्न है वो है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखेंगे। तो इस प्रकार से कविता यहीं पर पूरी होती है। आप इसके प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करेंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा एक बार इसकी व्याख्या और देख लेंगे। वीडियो को 1 या 2 बार देखने से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।